डुवर्स तराई क्षेत्र के आदिवासी गोरखाओं का विभिन्न प्रकार राजनीतिक सामाजिक समस्या समाधान के लिए आदिवासी गोरखा अधिकार मंच नामक संस्था का गठन किया गया। डुवर्स तराई के आदिवासी गोरखाओं 17 विभिन्न संघ संस्थाओं को लेकर ये अधिकार मंच तैयार किया गया है। आज शनिवार को नागरकटा हिंदी प्राथमिक विद्यालय डुवर्स तराई के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए संस्था के सदस्य को लेकर बैठक किया गया। इस बैठक में लंबी चर्चा के बाद आदिवासी गोरखाओं की मांग को बुलंद करने के लिए डुवर्स तराई में अधिकार मंच का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। अधिकार मंच के विस्तार के लिए आज की बैठक में 4 सदस्यों को कन्वेनर नियुक्त किया गया है, जिसमें सरनापड़ा प्रार्थना के सदस्य और ग्राम सभा के सभापति चंदन लोहारा, आदिवासी गोरखा संयुक्त समिति के सभापति संगन मोक्तान, जोहर सेना के सभापति रूपेश पाइक एक अन्य को किया गया। सबसे पहले तो सबको जोहार, जय गोरखा तराई डुवर्स वासियों को। हम लोग बीते 25 तारीख को बाकराकोट में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था आघोष के द्वारा, आदिवासी गोरखा संयुक्त मंच समिति के द्वारा। वहाँ पे लगभग हम लोग 36 तराई डुवर्स के आदिवासी और गोरखाओं का संगठन ने भाग लिया था। उसका मूल उद्देश्य था कि हमारे जो आदिवासियों की राजनीतिक समीकरण के बारे में, आर्थिक नीति के बारे में, हमारे शैक्षणिक नीति के बारे में, साथ ही हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में उस महापंचायत में विशेष मीटिंग उस महापंचायत में मीटिंग किया गया था। उस मीटिंग में एक निर्णय हुआ था कि ये जो महापंचायत है ये पूरे तराई डुवर्स में इसका शुरुआत हो, और साथ ही साथ ये भी तैयारी किया गया था उस मीटिंग में कि हम जो जितने भी 36-37 संगठन गोरखा आदिवासी के सामाजिक संगठन थे वो एक जगह किस प्रकार से एकत्रित हो पाए। उसी के लिए उसी मीटिंग में एक निर्णय आया था कि नहीं, हम फिर से आज 30 तारीख को नागरकटा में एक सभा किया जाएगा। उस सभा में पूर्ण रूप से ये जो तराई डुवर्स में गोरखा और आदिवासी का जो जातीय संगठन है कि एक जगह किस तरह लाया जाए, उस पर जो चर्चा हुआ था उसी के विषय में आज मीटिंग किया गया। और इस मीटिंग में आज जो नागरकटा में जो सभी आदिवासी और गोरखा के जो संगठन आए हुए थे उसमें एक निर्णय लिया गया कि अब हम एक मंच पर आएंगे, पूरे तराई डुवर्स के नहीं और भी हमारे जो क्षेत्र है उस सभी क्षेत्र के आदिवासी और गोरखा जो सामाजिक संगठन है ये एक जगह में आकर अपने अधिकार के प्रति आवाज़ उठाएंगे। उसी पर निर्णय लेते हुए आज हमारा एक मंच तैयार किया गया, जिस मंच का नाम आदिवासी गोरखा अधिकार मंच रखा गया। कि हमें और ये जो हमारा जो आज संगठन तैयार किया गया है, जो उसमें आदिवासी गोरखा अधिकार मंच जो तैयार किया गया है, इसमें हम पूर्ण रूप से पुनः एक मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। उस मीटिंग से हम हमारे गोरखा आदिवासी जो वंचित पीड़ित समाज के लोग हैं उनके अधिकार के ऊपर पुनः हम चर्चा करेंगे अगले मीटिंग के दौरान। तो आज हम सिर्फ यहाँ पे एक विशेष मीटिंग इसलिए किया गया था कि आज हम यहाँ एक मंच बनाएं और मंच के ऊपर और भी जो भी संगठन हमारे अभी तक जुड़े नहीं हुए उन्हें पुनः जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं चंदन लोहार कॉन्वेनर, साथ ही रूपेश पाइक वो कॉन्वेनर है, साथ ही महेश बागे वो कॉन्वेनर। ये 4 कॉन्वेनर अभी बनाया गया है। बहुत जल्दी हम ये जो आगाम है इसको हम आगे की ओर लेके जाएंगे। जय गोरखा, जय जोहार। मेरो नाम सगन मोक्तान हो, म आगोष को प्रेसिडेंट र अहिले फिलहाल अगम को कन्वेनर पनि। यो 25 जुलाई को दिन 2022 में बाग्राकोट में एउटा मिटिङ भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो मिटिङलाई चाहिँ हामीले महापञ्चायत को नाम दिएको थियो। महापञ्चायत भनेको चाहिँ आदिवासी गोरखाहरूको जति पनि चिन्तकहरू छ, समाजसेवकहरू छ, उनीहरू सबैलाई एउटा मञ्चमा ल्याएर चाहिँ आदिवासी र गोर्खाको राजनीतिक सुरक्षा कसरी हुनसक्छ, आर्थिक विकास कसरी हुनसक्छ, सामाजिक विकास कसरी हुनसक्छ भनेर आदिवासी र गोर्खाहरूको अधिकारको निम्ति, माटोको अधिकारको निम्ति, श्रमिकहरूको आन्दोलनको निम्ति थुप्रै थुप्रै कामहरूको लागि चाहिँ एउटा महापञ्चायत गरिएको थियो। त्यही महापञ्चायतको फलस्वरूप आज
महापञ्चायतको अन्तिम निर्णय चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो आदिवासी र गोर्खाको विभिन्न सङ्गठनहरू मिलाएर चाहिँ एउटा जोइन्ट एक्सन कमिटी, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगम भनेर चाहिँ आदिवासी गोर्खा अधिकार मञ्च भनेर चाहिँ आज हामीले यो मिटिङ बोलाएको। किनभने यो अहिलेको वर्तमानमा चाहिँ आदिवासी र गोर्खाको आवश्यकता हो। सङ्गठन भर्खरै जन्मेको हो। यो सङ्गठनले अहिले आज चाहिँ सिर्फ नामकरण गरेर एउटा संयुक्त समिति, एउटा कन्भेनर र विभिन्न सङ्गठनबाट लिएर चाहिँ हामीले एउटा कन्भेनर, एउटा फोरम, एउटा स्ट्राटेजी, रणनीति बनाउने एउटा टिम बनाएको छौँ हामीले भर्खरै। अब यो सङ्गठनको मूल मुद्दाहरू के हुन्छ, मुद्दाहरू त्यसको बारेमा हामी सर्वे गर्छौँ, त्यसको रणनीति बनाउँछौँ, एउटा भिजन डकुमेन्ट बनाउँछौँ, आपसको चिन्तन गर्छौँ हामीले। त्यसपछि चाहिँ हामीले एक दुईवटा मुद्दाहरू लिएर मात्रै छ, हामी त्यो दुनियाँभरको मुद्दाहरू लिएर छ। किनभने आदिवासीको मूल समस्या के छ, गोर्खाको मूल समस्या के छ तराई र डुवर्समा, त्यो आदिवासीलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, प्रेसलाई पनि थाहा छ। र त्यो मुद्दालाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु, त्यसको भिजन डकुमेन्ट, रणनीति, कौशलताहरू के हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले अग्लो मिटिङमा हामीले बोलाएर त्यसमा तय गरेर चाहिँ हामी यसमा हामी गर्नेछौँ। तर आज चाहिँ हामीलाई किनभने हामी चाहिँ ठगिएको जाति हो। तराई र डुवर्समा गोर्खा र आदिवासी चाहिँ ठगिएको जाति हो। आन्दोलनको नाममा 3-3 पल्ट ठगियो, क्षेत्रको नाममा 3-3 पल्ट ठगियो। यो अनुहार, कालो र सेतो अनुहारको नाममा भोट ब्याङ्क बनाएर थुपारेर चाहिँ हामीलाई राजनीति गरेर चाहिँ हाम्रो अधिकारहरू खोसेर लग्यो। हामीलाई के बनायो भने नाङ्गै बनायो। चियाबारी नाङ्गै छ, आदिवासी र गोर्खाको अधिकारको नाममा नाङ्गै छ। यसरी त्यही कारणले त्यो शोषित सर्वहारा जनताहरू चाहिँ आज के भयो भने एकट्ठा भएर चाहिँ यो अधिकार मञ्च हामीले खडा गरेको। हामीले हाम्रो अधिकार लड्छौँ। किनभने अहिले चाहिँ जुन हामीले अधिकार मञ्च बनाएको छ त्यो चाहिँ बलियो सङ्गठनहरू छ। यसमा चाहिँ बलियो त्यो एकजना मात्रै सङ्गठनको एकजना मात्रै लिडर भएको, पछाडि जनता नभएको होइन, जनता भएको लिडरहरू छ, जनता जमात भएको सङ्गठनहरू छ, बुद्धि भएको छ, प्रखर बुद्धिजीवीहरू छ, रणनीति गर्ने कौशलता भएको मान्छे व्यक्ति विशेषहरू छ, भुक्तभोगीहरू छ। त्यही कारणले चाहिँ यो सङ्गठन चाहिँ लामो जान्छ। तर राजनीतिकरण चाहिँ हामी गर्दैनौँ। तर हाम्रो चाहिँ मुद्दा चाहिँ राजनीतिक नै हुन्छ। हाम्रो त्यो चाहिँ के भन्छ, नेपालीमा एउटा उखान छ क्या त, चोक्टा खानु गएको बुहारी झोलमा डुबेर मरी भनेर भन्छ। त्यो तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यसरी नै त्यो अवसरवादले गर्दाखेरि त्यसरी बिग्रेर गएको हो। यो सङ्गठनमा चाहिँ म अझै पनि भन्छु, यत्रो बलियो व्यक्ति विशेषहरू छ, चाहे बुद्धिले होस्, अनुभवले होस्। हामी चाहिँ यहाँले सङ्गठन चाहिँ अहिले चाहिँ अनुभवले पाकेको मान्छेहरू मात्रै छ, अरू नपाकेको भनेर भनेको होइन, अरू पनि पाकेको छ। तर कतिपय उनीहरूको आर्थिक दुर्नीतिले गर्दा होला, आर्थिक लोभले गर्दा होला, राजनीतिक प्रेसरले गर्दा होला, त्यसरी डुबेर गयो। त्यसरी नै आदिवासी र सङ्गठनहरू गोर्खा सङ्गठन च्याउ जस्तो उम्रेर जान्छ। तर यो सङ्गठन चाहिँ लामो जान्छ। जबसम्म आदिवासी र गोर्खाको अस्तित्व रहन्छ तबसम्म यो सङ्गठन रहन्छ। हम तो जय गोरखा जय आदिवासी। हम आज जो यहाँ एक मीटिंग रखा गया, ये एक संगठन नहीं बना, ये गोरखाओं का, आदिवासियों का जो विभिन्न जो संगठन है उस सब संगठन को मिला के एक मंच तैयार किया गया। ये मंच के द्वारा आदिवासियों का और गोरखाओं का जो भी मूल अधिकार है, जिस अधिकार से गोरखा आदिवासी यहाँ वंचित है, वे सब इस मंच के द्वारा अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे। इसके लिए शीघ्र ही एक मीटिंग का आयोजन करेंगे हम लोग। उसमें हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि किस विषय में ये मंच आगामी दिन में आंदोलन करेगी या अधिकार के लिए लड़ाई करेगी। ये बात स्पष्ट होता है कि यहाँ जो भी राज्य के मंत्री हैं, यहाँ केंद्र के मंत्री हैं, विकास नहीं हुआ, इसी कारण से तो ये संगठन जन्मा है। अगर पूर्ण रूप से वो विकास कर पाते या हमारे गोरखा या आदिवासियों का जो भी विषय है उसको सदन में या राज्यसभा में अगर सही प्रकार से उठाते और सही प्रकार से उनका जो दिशा, उनका जो नज़र है वो हम पर होता तो ये संगठन बनाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं थी। यहाँ गोरखा आदिवासी जिस क्षेत्र में बहुल रूप से बसवास करते हैं उस क्षेत्र में परंतु हिंदी मीडियम का स्कूल ही है। हम लोग को पढ़ने के लिए हिंदी मीडियम का स्कूल ही बनाया गया है सरकार के द्वारा। अगर हम लोग इस हिंदी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ के पास होकर जाते हैं, जब हमें नौकरी के लिए बंगला या नेपाली में एग्ज़ाम देना पड़ता है तो सरकार
चाह रही है कि यहाँ का विकास ना हो, यहाँ के लोग ना उठे, और इस विषय को यहाँ के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अनदेखा करके सोए हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है उनके लिए। हम रूपेश नाइक, मैं जोहार आदिवासी सेना का प्रेसिडेंट और आगम का मेंबर।